गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर आए हैं आगे का चैप्टर कंटिन्यू करने के लिए। ये स्क्रीन पे आपकी पेज नंबर 11 दिख रहा है। देखिए सबसे पहले पिक्चर में आपको ये गंगेटिक प्लेन्स दिख रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में गंगेटिक प्लेन्स ही पढ़े थे। पहली पिक्चर ड्रोन से ली गई थी, यमुना रिवर की और दिल्ली की। ये पिक्चर सैटेलाइट से ली गई है, सैटेलाइट गंगेटिक प्लेन से। नेक्स्ट पिक्चर में आपको लंगूर दिख रहा है एंड देन अ ब्यूटीफुल टाइगर। तो इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। सैटेलाइट इमेज शोन ब्राइट लाइट्स इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स में लाइट्स दिख रही हैं आपको सैटेलाइट से। रीजन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ लाइट्स, रीजन क्या है कि इस एरिया में आपको इतनी लाइट्स क्यों दिख रही हैं, अंधेरा क्यों नहीं दिख रहा या काला क्यों नहीं दिख रहा? बिकॉज हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब ये एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पॉपुलेशन क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये प्लेन एरिया है और यहाँ पे रिवर्स की वजह से लैंड भी फर्टाइल है, तो लोग रहते हैं, कनेक्टिविटी है, ट्रांसपोर्ट है। मैनी टाउन्स एंड सिटीज, इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स एंड ग्रेट यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन सब चीजों की वजह से यहाँ पे आपको जब हम सैटेलाइट से इमेज लेंगे तो इंडिया के इस पार्ट में नॉर्दर्न गंगेटिक प्लेन्स में आपको लाइट दिखेगी। की पॉइंट्स क्या होंगे? और यहाँ पे देखिए जरा एक बारी, एनिमल्स, ग्रे लंगूर दिखा हमें और टाइगर दिखा। एक हमारा टाइगर प्रोजेक्ट भी चल रहा है। जैसे आपको पता है कि धीरे धीरे हमारे जमीन पे से टाइगर और ऐसे बहुत सारे ब्यूटीफुल एनिमल्स एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, यानी कि खत्म होते जा रहे हैं। तो उनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसको प्रोजेक्ट टाइगर कहते हैं। इससे क्या होगा, हमारी जो एक्सटिंक्शन यानी कि जो लुप्त होती जा रही हैं जनजातियां, उनसे हमें बचाया, हम उन्हें बचा पाएंगे। प्रोजेक्ट टाइगर हेल्प प्रोटेक्ट टाइगर एंड इंक्रीज देयर पॉपुलेशन, उनसे उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। अब देखिए यहाँ पे फेमस टाइगर एंड वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क है एक, जो कि मध्य प्रदेश में है और उसका नाम है बंधवगढ़। बंधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। अगर आपको मध्य प्रदेश मैप में पता होगा तो लोकेट अ नेशनल पार्क, तो मध्य प्रदेश में बंधवगढ़ नेशनल पार्क है। अब की पॉइंट्स रिमेंबर करने के लिए क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स हमारे फ्लैट एंड फर्टाइल हैं, बिल्कुल प्लेन है और उपजाऊ हैं। रिवर्स जो है वो अपने साथ, रिवर कौन सी सॉइल लेके आती हैं? एल्यूवियल सॉइल, जो कि बहुत ही उपजाऊ होती है। एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, यहाँ पे मशीन्स का यूज होता है। ब्रह्मपुत्र जो है वो ज्यादातर समर्स में बहुत अच्छे से फैलती है और ज्यादा, क्योंकि स्नो बेल्ट होती है और बारिश भी होती है। प्रोजेक्ट टाइगर यूज करा गया है सेव टाइगर्स को बचाने के लिए, और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है इसकी वजह से। सैटेलाइट से जो ये पिक्चर ली गई है, ये क्या है आपकी? सैटेलाइट से पिक्चर ली गई है, वो बहुत ही शाइनी है। चलिए आगे चलते हैं, अगला पेज पढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा पेज नंबर 12। अब इस पेज में देखिए सबसे पहली पिक्चर में आपको घड़ियाल दिख रहा होगा जिसको मगरमच्छ कहते हैं। फिर आपको प्यारा सा सुंदर सा मोर दिखेगा, पीकॉक, और उसके बाद आपको राजस्थान जैसा कुछ दिख रहा है। ये क्या है? ये थार डेजर्ट है। अभी हमने कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया पढ़ा था, लद्दाख। अब हम हॉट डेजर्ट ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, थार डेजर्ट। शुरू करते हैं। ये देखिए, जैसलमेर एक गोल्डन सिटी है। ध्यान से देखिएगा, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। वेट अ मिनट, ये आपको सैंड ड्यून्स दिख गए हैं, इंडियन घड़ियाल भी दिख गए हैं। उसके बाद एक और पिक्चर देखिए, पेज नंबर 13 की देखिए। पेज नंबर 13 में आपको एक किला दिख रहा होगा। ये क्या है? जैसलमेर द गोल्डन सिटी लोकेटेड इन द मिडल ऑफ थार डेजर्ट। थार डेजर्ट के बीचों बीच ये सिटी बनी हुई है। और जैसलमेर भी क्या है हमारा? एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। तो इस चैप्टर में हमने 2 यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज पढ़ लिए हैं। आगे चलिए, जैसलमेर को हम गोल्डन सिटी क्यों कहते हैं, ये आपके पेपर में आएगा। जैसलमेर इज कॉल्ड द गोल्डन सिटी क्योंकि बहुत सारी जो बिल्डिंग्स हैं इसकी, वो येलो कलर के स्टोन, पीले पत्थर से बनी हुई है, जो कि जब सनलाइट उस पर पड़ती है तो वो शाइन करती है और ऐसा लगता है जैसे सोना चमक रहा हो। तो इसलिए इसको गोल्डन सिटी, जैसलमेर को गोल्डन सिटी बोला जाता है। उसके बाद द फेमस जैसलमेर फोर्ट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यहाँ पे जो ये आपका जैसलमेर किला बना हुआ है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे क्या लगता है? पुष्कर मेला लगता है, जो कि किस लिए है? ये थार डेजर्ट के पास ही लगता है, जहाँ पे हमें कैमल्स, कैटल्स, हैंडीक्राफ्ट्स एंड ट्रेडिशनल कल्चर दिखते हैं। मतलब वहां पे ऊंट दिखेंगे। इस मेले में राजस्थान का, थार डेजर्ट का कल्चर झलकता है। द थार डेजर्ट क्या है? द ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट, थोड़ा सा दोबारा पढ़ लेते हैं।
थार डेजर्ट को हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं और ये हॉट डेजर्ट है, बहुत ही वास्ट रीजन में फैला हुआ है। जब आप मैप करते हैं तो देखिए पूरा वेस्टर्न इंडिया डेजर्ट ही डेजर्ट है। मोस्ट ऑफ कौन सी स्टेट्स आ जाती हैं इंडिया की इसमें? राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। अब यहाँ पे आपने जब हम सैंड ड्यून्स के बारे में सुना होगा, सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? छोटे छोटे रेत के टीले, यानी छोटे छोटे पहाड़। सैंड ड्यून्स छोटी छोटी हिल्स लाइक फॉर्मेशन होती हैं जो कि किससे बनी होती हैं? रेत से, सैंड से। और क्या होता है, एक सैंड ड्यून आपको आज यहाँ मिलेगा, दूसरा कहीं और मिलेगा, फिर वो ये मूव क्यों करता रहता है? एक्चुअल में उनकी सैंड जो रेत होता है, वहां पे बहुत गर्म हवाएं चलती हैं, उनसे वो मिट्टी जो रेत होता है वो उड़ता रहता है। जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं वो उन्हें हिलाती हैं, सैंड को हिलाती हैं, उससे जो कि वन प्लेस से अदर प्लेस में पाइल यानी मिट्टी का ढेर इकट्ठा हो जाता है, और उस ढेर को ही, रेत के ढेर को ही सैंड ड्यून्स कहते हैं। कोई कोई सैंड ड्यून तो इतना ऊंचा हो जाता है जिसकी हाइट 150 मीटर हाई होती है। अब एक क्वेश्चन है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, लेट्स एक्सप्लोर कि जो सैंड ड्यून्स हैं, सैंड ड्यून्स जो होते हैं हमारे, देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे हम एक, जो सैंड ड्यून्स हैं वो कर्व्ड शेप में क्यों होते हैं, ढलान में क्यों होते हैं, और वो ऊपर नीचे और आज यहाँ मिलेगा कल कहीं और, ऐसा क्यों? सैंड ड्यून्स हैव कर्व्ड एंड स्लोपी शेप्स क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, जो विंड होती है हमारी, विंड जो हवा तेज चलती है वो अपने साथ मिट्टी को, रेत को उड़ा के ले जाती है, और जो रेत होती है वो लूज होती है, गीली तो होती नहीं है, तो जिस धीरे धीरे वो अपनी शेप भी चेंज करती है और वो पोजीशन भी चेंज करती है। क्लाइमेट देखिए थार डेजर्ट का कैसा होता है, क्लाइमेट बहुत गर्म होता है लेकिन रात को ठंडा होता है, क्योंकि रेत जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा भी होता है। तो जब सनलाइट चली जाती है, शाम होने लगती है, तो रेत ठंडा होना शुरू हो जाता है। लेकिन वहां पे बारिश बहुत कम होती है क्योंकि रेतीली मिट्टी है, और रेतीली मिट्टी पे पेड़ पौधे नहीं होते, तो इस वजह से वहां पे पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वहां पे पानी की भी कमी होगी, और पेड़ पौधे ही बारिश को लेके आते हैं तो वहां पे रेनफॉल भी कम होगी। तो ये जो हार्श कंडीशन है, ये हार्श कंडीशन डेजर्ट की एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर फॉर पीपल एंड एनिमल्स, हम लोगों को उस तरफ के दुश्मनी देशों से भी बचाती है। लाइफ कैसी है थार डेजर्ट में? थार डेजर्ट के लोगों ने अपने आप को इस तरह से अडेप्ट करा हुआ है कि लाइट एंड लूज कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं ताकि वो अपने आप को ठंडा रख सकें। हाउस इस तरीके से बनाए जाते हैं कि वो अंदर से ठंडे रहें। वाटर ज्यादातर बहुत ही ध्यान से यूज किया जाता है, और वहाँ का क्या है ट्रांसपोर्ट? कैमल है, क्योंकि कैमल रेत पर बहुत आसानी से चल लेता है। अब देखिए नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 14, इसमें भी आपको दिख रहा होगा, देखिए वेल बना हुआ है, कुआं, और लेडीज हैं अपने सर पे घड़ा लेके जा रही हैं, उसमें पानी भर के लेके जा रही हैं। कितना मुश्किल होता होगा उनके लिए यहाँ से पानी लेके जाना। तो हम पढ़ते हैं, देखिए द पीपल ऑफ राजस्थान ऑल्सो नोन फॉर स्मार्ट वाटर कंजर्वेशन लाइक methods like tanka or kund. These traditional rainwater harvesting system used to collect and store rainwater especially for drinking. अब पेपर में आपका क्वेश्चन आएगा कुंड्स क्या होते हैं, या टंका क्या होते हैं, या टैंक जिसको हम बोलते हैं। रेन वाटर, एक तो वहां पे इतनी मुश्किल से बारिश होती है, ऊपर से जब वो बारिश होगी तो उसका पानी हम वेस्ट थोड़ी होने देंगे, तो उस पानी को बचाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है, जिसमें टैंक्स या कुंड में पानी कलेक्ट किया जाता है। राजस्थान के लोगों को बहुत स्मार्टली पानी यूज करना आता है, क्योंकि जहां पे जिस चीज की कमी होती है वहीं के लोग उसकी कदर जानते हैं। अब वहां पे बहुत ही प्यारी सी हिल्स दिखती हैं जिनका नाम है अरावली हिल्स, बहुत ही फेमस हिल्स हैं अरावली हिल्स। देखिए जस्ट अ सेकेंड, अरावली हिल्स दिखती है हमें। अरावली हिल्स सबसे पुराने माउंटेन्स हैं, माउंटेन रेंजेस हैं वर्ल्ड की, 2.5 बिलियन ओल्ड, बहुत पुरानी है। फीचर्स क्या है? दे हैव मेनी पीक्स एंड रिजेस, बहुत बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। ज्यादातर हिल्स 300 टू 900 मीटर्स आए हैं, और द हाईएस्ट पीक ऑफ माउंट आबू, जो माउंट आबू के बारे में हम पढ़ते हैं, हम हिल स्टेशन में घूमने भी जाते हैं, वो भी 1700 मीटर्स यहीं पे मिलता है। The passage highlighted how the landscape changes quickly from the sandy Thar desert to the ancient Aravalli hills within a few hours of travel. जब हम चलना शुरू करते हैं हमें रेत ही रेत, राजस्थान ही राजस्थान, रेगिस्तान ही रेगिस्तान, गरम गरम दिखता है,
और जब जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जाते हैं एकदम से हमें अरावली हिल्स दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो ये कैसे, ये बहुत ही प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है लैंडस्केप का। वाटर कैसा है, हमने पहले भी पढ़ा, वाटर कैसा है थार डेजर्ट में, वाटर बहुत ही मुश्किल से मिलता है। अब आगे चलेंगे, अब देखिए ध्यान से, अरावली हिल्स के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट अब देखिए पेज नंबर 15, पेज नंबर 15 पे आपको ये देखिए अरावली हिल्स की फोटो दिख गई है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आगे चलिए और देखिए ये कुंभलगढ़ फोर्ट सराउंडेड बाय द अरावली हिल्स। अरावली हिल्स के पास में कौन सा फोर्ट है, कुंभलगढ़ फोर्ट है। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अरावली रेंज के बारे में मैं एक बारी थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अरावली रेंज कहाँ कहाँ से स्ट्रेच हुई है, माउंट आबू इन राजस्थान से दिल्ली की तरफ को आ रही है वो। तो कौन सी स्टेट्स कवर होंगी अरावली रेंज की, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात एंड दिल्ली। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, ये थार डेजर्ट, अरावली स्टॉप थार डेजर्ट फ्रॉम स्प्रेडिंग फर्दर ईस्टवर्ड। अब थार डेजर्ट और ना फैल जाए क्योंकि रेत है, रेत तो कहीं भी जा सकता है हवा से उड़ के, तो उसको रोकने के लिए नेचुरल बैरियर का काम करती हैं और क्लाइमेट को भी कंट्रोल करती हैं। किस चीज में रिच होती हैं ये, यहाँ पे हमें देखिए पीछे हमें एलुवियल सॉइल मिली नर्दर्न प्लेट्स में जो कि फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छी है, फिर हमें सैंड मिली, उसके बाद अब हमें यहाँ पे अरावली हिल्स में क्या मिलेगी, हमें यहाँ पे पत्थर मिलेंगे जो कि होंगे मार्बल, ग्रेनाइट और जिंक। जो हमारे घरों में पत्थर लगते हैं वो वहीं से आते हैं। इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी मिलते हैं वहां पे और एक कॉपर भी मिलता है। एंशियंट जिंक एक्सट्रैक्ट, द माइंस एट जेवर shows that Indians mastered zinc extract more than 800 years ago. जवर जवर जो है वहां पे 800 साल पहले से माइंस बनी हुई हैं जहां से जिंक निकलता है। हिस्टोरिक फोर्ट्स कहाँ कहाँ पे हैं, अरावली हिल्स के कुछ हिस्टोरिक फोर्ट्स हैं, घूमने लायक जगह हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट, रणथोमगढ़ फोर्ट। अब यहाँ पे ज्यादातर फॉरेस्ट क्यों बने हुए हैं, यहाँ पे ज्यादातर फॉरेस्ट इसलिए बने हुए हैं क्योंकि ये एन, हमने इसलिए बनवाए हुए हैं, बने हुए हैं क्योंकि हमें एनिमी से प्रोटेक्ट करते हैं और हमारा नेचुरल डिफेंस सिस्टम भी है। Why forts were built here? Hilly regions provide strong protection against enemies. Hilly regions होते हैं, हर किसी के बस की नहीं है hilly regions पे चढ़ना, और terrains provide करते हैं हमें natural defense system के। अब देखिए लेट्स एक्सप्लोर, अ ड्राइव फ्रॉम माउंट आबू टू जोधपुर शोज द मेजर चेंज इन ज्योग्राफी। क्यों, अभी मैंने आपको बताया एक तरफ हमें सैंड ड्यून्स दिख रहे हैं और एक तरफ एकदम से हिल्स आ गई, तो ये कैसे दिखेगा। माउंट आबू क्या है, माउंट आबू कूल है, हिली रीजन में है अरावली के। जोधपुर लाइज, और जो लेकिन जो जोधपुर है वो हॉट हॉट और सैंडी थार डेजर्ट में है। लैंडस्केप, क्लाइमेट, वेजिटेशन, सॉइल चेंजेस ग्रेटली ड्यूरिंग द जर्नी। अब यहाँ की जमीन, खान पान, रहना सहना, वेजिटेशन, ये सब चीजें धीरे धीरे चेंज होती हुई दिखती हैं। थार डेजर्ट में जो हमें दिखेगा वो हमें अरावली हिल्स की तरफ नहीं दिखेगा। तो ये हमारा थार डेजर्ट कंप्लीट हुआ। अब पेज नंबर 16 की तरफ आएंगे। पेज नंबर 16 में जो है हमारा देखिए पेनिनसुलर प्लेट्यू शुरू हो गया। हमने थार डेजर्ट पढ़ लिया, हमने पहले ग्रेट माउंटेन्स पढ़े, कोल्ड डेजर्ट पढ़ा जो कि हमारा लद्दाख था, फिर हमने नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़े, हमने थार डेजर्ट पढ़ा उसमें हमारा अरावली हिल्स था। अब हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की तरफ आएंगे। पेनिनसुलर प्लेट्यू देखिए ध्यान से देखेंगे, प्लेट्यू क्या होते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, व्हाट इज प्लेट्यू, जो नॉर्दर्न प्लेन्स थे, प्लेन से ही पता चल रहा है सीधा सीधा समतल जमीन, एक जैसी जमीन, लेकिन प्लेट्यूज का मतलब होता है जमीन से थोड़ा उठा हुआ एरिया। आप उसको पहाड़ भी नहीं बोल सकते हो, आपको उसको हिल्स भी नहीं बोल सकते, लेकिन कंपैरेटिवली फ्लैट एरिया से थोड़ा सा उठा हुआ होता है। अ प्लेट्यू इज अ रेज्ड एरिया ऑफ लैंड विद अ मोस्टली फ्लैट सरफेस एंड स्टीप स्लोप्स। उसका सरफेस फ्लैट ही होता है लेकिन साइड से हल्का सा ढलान होता है। इंडिया का पेनिनसुलर कैसा है, लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट पेनिनसुलर प्लेट्यू है। अब इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ट्रायंगुलर इन शेप है, शेप में ट्रायंगुलर है क्योंकि ये मिडल एंड सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है। वाइट, अब इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू क्यों कहते हैं, देखिए क्योंकि ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन। देखिए अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन, हम मैप में जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं ना नीचे से हमारा तीन तरफ से इंडिया पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए उसको पेनिनसुलर
प्लेट्यू कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरेबिया हमने पढ़ लिया, इसलिए इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस कौन सी हैं वेस्टर्न घाट्स की? सबसे पहले माउंटेन रेंजेस कौन सी हैं? पहले आएंगे वेस्टर्न घाट। अब क्योंकि घाट है यानी कि पास पास का एरिया, जो पानी के पास का एरिया होगा, लोकेटेड अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। वेस्ट घाट है तो वेस्टर्न साइड में ही होगा। हायर देन ईस्टर्न घाट, जो ईस्टर्न घाट्स होंगे उनसे थोड़ा सा ऊंचा है ये। अब एक्ट लाइक अ वॉल नियर द कोस्ट, ये क्या किस चीज का काम करता है? ये वॉल एक तरह से दीवार का काम करता है कि पानी अंदर ना आए। फेमस किस लिए है? फेमस देखिए, फेमस फॉर हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग मॉनसून्स, जब मॉनसून्स होते हैं तो बहुत ज्यादा बारिश होती है। ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स हैं, बहुत सुंदर सुंदर झरने हैं और रिच बायोडाइवर्सिटी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? वेस्टर्न घाट्स आर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हमारे इंडिया में कितनी सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? इस चैप्टर में हमने कितनी सारी पढ़ ली है? हमारी तीसरी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट आ रही है। और इसमें एक और हिल्स है सायदरी हिल्स, जो बहुत ही फेमस हैं। अब हम ईस्टर्न घाट के बारे में पढ़ते हैं। वेस्टर्न घाट के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम ईस्टर्न घाट के बारे में पढ़ते हैं। ईस्टर्न घाट कहाँ है? ऑब्वियसली ईस्ट साइड पे है। लोअर एंड ब्रोकन इनटू स्मॉल हिल्स, कंपैरेटिवली वेस्टर्न घाट से थोड़ा सा नीचा है और छोटी छोटी पहाड़ियों में बटा हुआ है। नॉट कॉन्टिन्यूस लाइक वेस्टर्न घाट, जिस तरह वेस्टर्न घाट में हमें कंटिन्यूस एक के बाद एक के बाद एक हिल्स मिलेंगी, ईस्टर्न घाट में ऐसा नहीं है, वहां पे थोड़े थोड़े गैप के बाद हमें हिल्स मिलेंगी। अब हम आ जाते हैं अपने डेक्कन प्लेट्यू की तरफ, क्योंकि हम प्लेट्यू पढ़ रहे थे। तो डेक्कन प्लेट्यू क्या है? बिटवीन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट एक जगह जमीन बनेगी, उस जमीन को ही हम डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। प्लेट्यू का मतलब मैंने आपको बताया था हल्का सा उठा हुआ एरिया। पहले हमने वेस्टर्न घाट पढ़ लिया, फिर हमने ईस्टर्न घाट पढ़ लिया। अब उन दोनों के बीच में जो जगह होगी वो हमारा डेक्कन प्लेट्यू होगा। फीचर्स क्या होंगे इसके? ये वास्ट एरिया है फ्लैट हाईलैंड्स का, वेरी ओल्ड लैंडफॉर्म है, बहुत पुराना बना हुआ है। और यहाँ पे हमें एग्रीकल्चर और मिनरल्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ पे रिवर कौन कौन सी आती हैं? गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये तीनों हमारी रिवर्स जो है ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ पहुंचती हैं और ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती हैं ये रिवर्स हमारी। की पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। प्लेट्यू क्या होता है? एक समतल जमीन से हल्का सा उठा हुआ एरिया। पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होता है? वो एरिया लैंड का जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। वेस्टर्न घाट्स ऊंचे और कंटिन्यूअस हैं, ईस्टर्न घाट्स थोड़े से नीचे हैं और टूटे हुए हैं जगह जगह से। डेक्कन प्लेट्यू इन्हीं दोनों के बीच में है और मेजर रिवर्स जो होती हैं वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती हैं। सन हमारा ईस्ट टू वेस्ट होता है, ईस्टराइज होता है। इसको लर्न करने का तरीका ये है कि रिवर्स जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगी और कहाँ ड्रेन होंगी? बे ऑफ बंगाल में। तो हमने एक नया वर्ड यहाँ पे पढ़ा, पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला एक पीस ऑफ लैंड होता है जो कि तीन तरफ से वाटर बॉडी से सराउंडेड होता है। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 17 में हमें कितने सारा ये ग्रीन ग्रीन फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट दिख रहा है। ये क्या है? ये छत्तीसगढ़ का डेंस फॉरेस्ट है और यहाँ पे हमें कौन दिखते हैं? ट्राइबल कम्युनिटीज दिखती हैं। क्या दिखती हैं हमें? ट्राइबल कम्युनिटीज दिखती हैं। अब देखिए ये हम बाद में करेंगे, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे रह गए थे, वो हम पढ़ लेते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू के कुछ पॉइंट्स हैं। द पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होगा? रिच होगा मिनरल्स में, फॉरेस्ट होंगे, फर्टाइल लैंड होगी, तो वहां से भी हमारी इंडियन इकोनॉमी को बहुत हेल्प मिलती है, वहां पे भी लोग रहते हैं। प्लेट्यूज जो हैं वो थोड़े से उठे हुए हैं ईस्ट से, तो बहुत सी रिवर्स जो हैं वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। भाई जहां से ऊंचाई होगी वहां पे रिवर रुकेगी और ढलान होगा तो नीचे की तरफ गिरेगी। तो ढलान हमारा इधर की तरफ है, बे ऑफ बंगाल की तरफ, तो बे ऑफ बंगाल में आके वो गिर जाती हैं। इंपॉर्टेंट ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी हैं? गोदावरी, कृष्णा एंड महानदी। ये रिवर हमें क्या देती हैं? पानी देती हैं फार्मिंग के लिए, वाटर देती हैं इंडस्ट्रीज के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी यहाँ से जनरेट होती है। अब कुछ रिवर्स जो वेस्टवर्ड्स गिरती हैं अरेबियन सी की तरफ, उनका नाम है नर्मदा रिवर एंड ताप्ती रिवर। अभी कंफ्यूज मत होना, ईस्ट में जो बहेंगी वो हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और जो वेस्ट में बहेंगी, देखिए ये हमारी ईस्ट की रिवर्स है जो हमारी ईस्ट में बहेंगी, यानी कि इस तरफ। और जो वेस्ट में बहेंगी अरेबियन सी की तरफ गिरेंगी वो हैं, ये हमारी वेस्ट की रिवर्स है अरेबियन सी, ये वेस्टवर्ड्स गिरेंगी, ये गिरेंगी इस तरफ। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए हमने ये पिक्चर ये देखिए हमने डेंस फॉरेस्ट पढ़ रखे हैं और इस पिक्चर के नीचे ट्राइबल कम्युनिटीज भी है, तो अब हम ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में पढ़ेंगे। ट्राइबल कम्युनिटीज क्या होती हैं? ट्राइबल कम्युनिटीज, देखिए ट्राइबल कम्युनिटीज को आप एक तरह से कह सकते हो, जस्ट अ सेकेंड, देखिए ट्राइबल कम्युनिटी, डेंस फॉरेस्ट ऑफ प्लेट्यूज आर द होम ऑफ मेनी ट्राइबल कम्युनिटीज, जैसे कि जिनको हम जंगल में रहने वाले लोगों को ट्राइबल कम्युनिटीज कहते हैं। कुछ कम्युनिटीज के नाम दिए हुए हैं, जैसे संथल ट्राइब, गोंड ट्राइब, बेगा ट्राइब, भेल ट्राइब, कोरकू ट्राइब। ये कम्युनिटीज कैसी होती हैं? इनकी लैंग्वेज हम लोगों से बहुत अलग होती है, इनका ट्रेडिशन बहुत अलग होता है, और इनका जो लाइफस्टाइल होता है ये बहुत ही क्लोजली किससे रिलेटेड होता है? नेचर जैसा होता है लाइफस्टाइल। अब हम लोग कपड़े पहनते हैं, स्मार्ट जीन्स, साड़ीज, टॉप्स, पैंट्स, शर्ट्स, लेकिन ये लोग क्योंकि जंगल में रहते हैं और ये लोग हमसे थोड़ा सा अलग रहते हैं, तो ये ज्यादातर कपड़े कैसे पहनते हैं? पेड़ पौधों के पत्तों के ही बने हुए। पेपर में क्वेश्चन आएगा, नेम एनी टू ट्राइबल कम्युनिटीज, तो आप इनमें से कोई किसी का भी नाम लिख देंगे। संथल ट्राइब, गोंड ट्राइब, बेगा ट्राइब, भेल एंड कोरकू। कोरकू ट्राइब, ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये ट्राइबल कम्युनिटीज कहाँ मिलती हैं? ज्यादातर इन स्टेट्स में मिलती हैं। कौन सी स्टेट्स में मिलती हैं? झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड गुजरात। यहाँ पे जितने भी जंगल होंगे इनमें आपको ट्राइबल कम्युनिटीज मिलेंगी। वाटरफॉल्स प्लेट्यूज पे कैसे होंगे? प्लेट्यूज हैव मैनी ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स, बहुत सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स होते हैं, क्योंकि उनका पानी गिरता है उन पे, रॉकी एरिया होता है। इससे क्या होता है? टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट होती है, जॉग फॉल के बारे में हमने शुरू में ही पढ़ा था, और पानी हमें खेती के लिए भी मिलता है। देखिए ये नीचे आपको दे भी रखा है, कितना सुंदर वाटरफॉल दिख रहा है। देखिए, तो इससे जब हम ही अट्रैक्ट हो रहे हैं तो टूरिस्ट भी तो अट्रैक्ट होंगे। ये वाटरफॉल है, जैसे हमने जॉग फॉल पढ़ा था, ये भी एक वाटरफॉल है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखिए वेस्टर्न घाट के हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए थे, अब वेस्टर्न घाट के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखिए ये कितना अजीब सा शेर जैसा लंगूर दिख रहा है, फिर सांप भी दिख रहा है, फिर ये क्या है? ये कुछ इंसेक्ट्स दिख रहे हैं, और माइंस, देखिए ये नदी नहीं है, नदी जैसी लग रही है, ये कोल माइंस है, यहाँ से कोयला निकलता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के काम आता है, और कोल्स के बाय प्रोडक्ट से और भी चीजें बनती हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए ये सारी 4 की 4 पिक्चर्स हैं, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस पेज में हमें बहुत ज़्यादा हाई डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी दिख रही है, यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू और वेस्टर्न घाट्स में भी नेचुरल रिसोर्सेज एंड बायोडाइवर्सिटी है। वेस्टर्न घाट के बारे में देखिए, द वेस्टर्न घाट्स क्या हैं? माउंटेन रेंजेस हैं जो वेस्टर्न एज ऑफ इंडिया से चलते हैं, और ये बहुत हैवी रेनफॉल रिसीव करते हैं। तो जहाँ पानी ज्यादा होगा वहाँ पेड़ पौधे बहुत आराम से बहेंगे, उगेंगे, सॉरी। थार डेजर्ट में, जो हॉट डेजर्ट था, वहां पे हमें रेनफॉल कम थी, इसलिए वहां पे पेड़ पौधे भी कम थे। यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा है तो जंगल भी ज्यादा है, फॉरेस्ट भी ज्यादा है। प्लांट्स और एनिमल्स कैसे हैं? अब देखिए लॉयन टेल्ड मास्क दिखाया हमें, ये लॉयन की पूंछ जैसा और उसकी शक्ल जैसा हमें यहाँ पे लंगूर दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं? लॉयन टेल्ड मैकेस, मैकेक। अ रेयर मोंकी फाउंड ओनली इन वेस्टर्न घाट्स। कहाँ मिलता है ये? सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में ही मिलता है। कैसी बॉडी है? इट हैज अ सिल्वर वाइट मेन अराउंड हिज फेस एंड अ लॉयन लाइक टेल। लॉयन लाइक टेल है और सिल्वर जैसे बाल अजीब से हैं। इट इज एन एंडेंजर्ड एनिमल, ये भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, हमें दिखता कम है। किंग कोबरा, उसके बाद हमें देखिए यहाँ पे एक सांप दिखा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है किंग कोबरा। किंग कोबरा क्या है? वेनमस स्नेक है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट वेनमस स्नेक। भाई वीनम का मतलब होता है जहर, और वेनमस मतलब जहरीला, तो वेनमस के स्नेक है ये सांप। कहाँ? वेस्टर्न घाट्स के जंगलों में मिलेगा, और इकोलॉजिकल बैलेंस को ये बहुत ही अच्छे से मेंटेन करता है। इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स देखिए, ये हमें यहाँ पे साइड में प्लांट्स भी दिख रहे हैं। तो दीज प्लांट्स ये क्या करते हैं? ट्रैप कर लेते हैं इंसेक्ट्स को, और उनका डाइजेस्ट, इंसेक्ट्स का न्यूट्रिशन डाइजेस्ट कर लेते हैं।
ये न्यूट्री पुअर सॉइल्स होते हैं। दे यूजुअली ग्रो इन न्यूट्री पुअर सॉइल्स, यानी कि जहाँ पे वो सॉइल जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते वहां पे ज्यादा मिलते हैं, जैसे कि पिक्चर प्लांट। अब वाटरफॉल देखो, इसमें इस पिक्चर में हमें वाटरफॉल भी दिख रहा है एक प्यारा सा ऊपर से। पावर हाउस वाटरफॉल एट पेरिया कैनाल नियर मुन्नर केरला। केरला में मिला है हमें, वो कर्नाटका में था हमारा जोग फॉल, ये केरला में है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, जैसे हम जोग फॉल के बारे में पढ़ा था। द रीजन इज फेमस फॉर साइंस सीनिक वाटरफॉल हिल्स फॉरेस्ट एंड टी प्लांटेशन। यहाँ पे टी प्लांटेशन भी होती है, चाय के बागान है। और वाटरफॉल आर फॉर्म ड्यू टू हैवी रेनफॉल एंड स्टीप स्लोप्स, पानी बहेगा, स्टीप स्लोप्स होंगे। उसके बाद हम कोल माइंस, देखिए मैंने दिखाया आपको, ये नदी जैसी जो दिख रही है कोल माइन है, कोयले की खदान, इंपॉर्टेंट मिनरल रिसोर्स है। और ये किस लिए काम आती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। और कोल हमारा क्या है? फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि ये डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से बनता है। जो भी चीज जैसे तेल हो गया, कोल, पेट्रोलियम, ये सब जो है फॉसिल फ्यूल्स हैं, क्योंकि जब हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स डेड हो जाते हैं और वो जमीन में दब जाते हैं, 100 एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं इन चीज, उससे वो कोल एंड पेट्रोल बनता है। इसलिए कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स को हमें बहुत ही ध्यान से यूज करना चाहिए। अब एनवायरमेंट कंसर्न क्या है? लेकिन बर्निंग कोल रिलीज गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड विच कंट्रीब्यूट। अब कोल को तो यूज करते हैं, लेकिन इससे एक हमारा कंसर्न भी है, यानी कि एक नेगेटिव चीज भी है कि ग्लोबल वार्मिंग होती है, एयर पोल्यूशन होता है और क्लाइमेट में भी चेंज होता है। कुछ टॉपिक क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार हम। वेस्टर्न घाट्स क्या है? रिच बायोडाइवर्सिटी इंटेंस फॉरेस्ट हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? लॉयन टेल्ड मैस्कर मिलेगा, जिसको जो कि मोंकी है और वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। किंग कोबरा सबसे लंबा जहरीला नाग है। इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स जो इंसेक्ट को खाते हैं। कोल एक फॉसाइल फ्यूल है। इससे रिलेटेड लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। तो हमने बहुत जल्दी जल्दी कुछ पेजेस कवर करे हैं। आपकी जो भी क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उनको डेफिनेटली सॉल्व करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। कीप वॉचिंग कृधा क्लासेस बिकॉज स्काई इज द लिमिट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।